नमस्कार मित्रों, मसानी मेडी साधना में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बहुत ही आक्रामक साधना देने वाला हूं आप सभी को, अघोरीभूत साधना। ठीक है, ये अघोरपंथ से ली गई साधना है, अघोर क्रिया है। ठीक है, तो कृपया जो भी साधक है वो अपने गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। ठीक है, अकेले में साधना ना करें, क्योंकि ये साधना अनुभूत की हुई है और इसमें बहुत ही खतरा रहता है। क्योंकि जो अघोरी आएगा वो कोई भी अघोरी की आत्मा आ सकती है। तो वो अघोरी कैसा है, सौम्य रूप का है या फिर बहुत ही गुस्सैल वाला है या किस तरीके का है, तो वो कोई कह नहीं सकता। इसलिए साधक जो होता है वो एकदम दिमाग से परफेक्ट होना चाहिए और मक्कम बिना डरे वो साधना कर सके, वैसा साधक होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो आज मैं आपको ये साधना बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल साधना है। इससे आप कुछ भी कार्य आसानी से कर सकते हो और करवा सकते हो अघोरी से। ये अघोरी को साधने का एक साधना है। ठीक है, आप जैसे कि मंत्रों तंत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं, तो आप कौन से मंत्र मतलब करेंगे, बहुत सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, अघोरपंथ में से बहुत सारे साधनाएं करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सब सिद्धियाँ मिलती है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो बहुत ही चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक अघोरी को ही साध लेते हैं। कोई भी षटकर्म बोल दो आप, मारण हो या उच्चाटन हो या स्तंभन हो, कोई भी क्रिया हो, वो अघोरी ही कर देता है। तो वो खुद को मतलब खुद साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस साधना का ये फल होता है। और लेकिन बहुत ही पावरफुल साधना है, तो आपको भी पावरफुल होना पड़ेगा, तब जाके आप इसको साध सकते हो, नहीं तो वो आप पर हावी हो जाएगा। पता चला? तो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूँ और किस समय करना है, कैसे करना है, और मंत्र तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, तो उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा और मैं बता देता हूँ लास्ट में। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मंगलवार या शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष से रात्रि के समय लाल या काले आसन पर बैठकर नित्य ही 11 माला का जप करें। अपने सन्मुख अघोरी की आत्मा हेतु एक मिट्टी के कुल्हड़ में देसी शराब, श्वेत फूलों की माला, मिठाई, नमकीन आदि रखें। गुगुल की धूप और कड़वे तेल का गिरी हुई बत्ती का दीपक अवश्य प्रज्वलित रखें। जब जप पूर्ण हो जाए तो ये सभी सामग्री किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप से रखा है और हाथ पैर धोकर सो जाए। ठीक है, 7वें दिन मत जाइए। ये टोटल 11 दिन की साधना है, तो 7वें दिन आपको नहीं जाना है। तब किसी अघोरी की आत्मा आएगी और सामग्री न देने के कारण बहुत ही कड़क शब्दों में पूछेगी। तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है और उत्तर भी नहीं देना है। और जो पूर्व दिन की बची सामग्री है जो देनी थी, 7वें दिन जो देनी थी, वो दे देनी है। ठीक है, उनको वो वहाँ पर वो दे देनी है। आपको रखने नहीं जाना है, लाके रख देना है घर में। लेकिन कहीं पे भी आप साधना कर रहे हो, जंगल में या कहीं पे भी, उसको वहाँ चौराहे पे या पीपल के वहाँ पर जाकर रखने नहीं जाना है, उसको अपने साथ में रखना है। और जब वो आए आत्मा, तब उसको दे देनी है। ठीक है, कुछ भी प्रश्न न करे और न ही किसी प्रश्न का उत्तर दे। आपको प्रश्न भी नहीं करना है और न ही कोई उत्तर देना है। ठीक है, अब जप के पश्चात जो सामग्री वर्तमान दिन यानी 8वें दिन की है, वे फिर से चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। ये साधना 11 दिन की होता है। ठीक है, और 11वें दिन अघोरी की आत्मा आएगी और सौम्य भाषा शब्दों में वार्ता करेगी। उससे अपनी बुद्धि के अनुसार वचन आदि ले लेना है आपको और उनको बांध लेना है कि आप मेरा कार्य करिए, मैं आपको ये सामग्री दूंगा। तो आपको जो भी कार्य होगा ना, वो अघोरी करके देगा आपको। ठीक है, यह आत्मा साधक के अभीष्टों को पूर्ण करेगी। जब भी किसी कुल्हड़ में देसी दारू और नमकीन मिठाई अघोरी के नाम से अर्पित करोगे, तो वो सम्मुख आकर साधक की समस्या का निवारण भी करेगा। ठीक है, जब भी आपको गुरु की बुलाना हो, उसको काम करवाना हो, तो ये चीज़ आप कर लेना। ठीक है, कुल्हड़ में आपको देसी शराब लेना है, फिर मिठाई वगैरह अर्पित कर देना है, तो आके आपका जो भी काम होगा ना, वो करके जाएगा। ठीक है, साधक की समस्या का निवारण भी करेगी। स्पष्ट है कि अघोरी की आत्मा साधक के आसपास ही रहेगी, वो आपके पास ही रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी जाएगा नहीं, आसपास ही रहते ही आपकी सुरक्षा भी करेगा वो अघोरी, जो भी हो वो। ठीक है, मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, मंत्र जान लीजिए।
आडू देश की चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा हुए बुलाए लाओ, सोता हो जागाए लाओ, तुझे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसाराम की दुहाई। ये मंत्र है। मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है दोस्तों, तो कृपया ध्यान से करिए और गुरु के सानिध्य में ही करिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये अघोरी आपका हर कार्य चुटकियों में करके देगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है, मैंने खुद की हुई है। लेकिन ये क्या है कि किसी की भलाई के हेतु आप काम करो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप किसी का भला कर सकते हो इससे, किसी का अहित मत करिए। अगर हाँ आपका कोई अहित कर रहा है तो 2 बार उसको माफ़ कर दो, 3 बार माफ़ कर दो, ठीक है, लेकिन चौथी बार उसको साफ़ कर दो, ऐसा समझो। चौथी बार तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि इंसान को जब भी उसके कर्मों का फल नहीं मिलता ना तब तक वो सुधरता नहीं है। तो कर्म आपको करना है, लेकिन अच्छे के साथ अच्छा ही करना है, लेकिन बुरे के साथ आपको 3 बार उसको जाने देना है, लेकिन चौथी बार उसको फल देना है, ठीक है। तो उस पर आप ईश्वर को भी कृपा आपको आप पर होगी, आपको वो कोई भी कर्म कोई गलत कर्म में नहीं जोड़ा जाएगा वो कर्म, ठीक है। तो ये साधना बहुत ही अनुभूत साधना है, बहुत ही बढ़िया साधना है। आप ये एक ही साधना ये कर लोगे ना तो कोई और साधना षटकर्म की साधना करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा समझिए। यही जो अघोरी है ना वही सब आपके जो भी कार्य होंगे ना वो चुटकियों में करके देंगे, चुटकियों में हो जाएगा, ऐसा समझिए, ठीक है। लेकिन उनको साधना भी बहुत ही कठिन है, तो आप थोड़ा दिमाग से काम लीजिए और अपने गुरु के सानिध्य में ही ये साधना कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको ऐसे ही लगातार आगे मैं दूसरी साधना देने वाला हूँ, पिशाच साधना देने वाला हूँ इसके बाद में। तो पिशाच साधना आप मिस ना कर ले और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, और बेल आइकन जो साथ में दिया गया है वो भी आप दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन की माध्यम से मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सको आसानी से और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सको, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये साधना आपको अघोरपंथ में से दे रहा हूँ, बहुत ही कारीगर साधना है और रियल साधना है, इसको मजाक में ना ले कृपया। बच्चे इनसे दूर रहे, बड़े ही करें, जो साधक है वही करें। घर आदि के जो लोग हैं सामान्य परिवार से जो लोग हैं वो साधना इसमें ना पड़े। मैं आपको वो दूसरी साधना शिव जी की साधना में देने वाला हूँ, वही साधना करें। ये अघोरपंथ से ये साधना ना करें। घर वाले जो है, ठीक है, मामूली परिवार से है जो उनको साधना क्षेत्र में कुछ ज़्यादातर पता नहीं है, वो साधना इसको ना छेड़े, ठीक है। तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है अगर आप इस साधना से करोगे, या कोई भी देखो जो कोई भी होता है, समझ लीजिए कि स्कूल में आप जा रहे हो, आपने कुछ उस चीज़ के बारे में सीखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, चाकू है, बंदूक है, ऐसा समझिए, ठीक है, बंदूक की गोली है उसमें डाली हुई है और आपको चलाना ही नहीं आता है, उसका लॉक आता है, उसको लॉक खोले बिना ही आप चला रहे हो तो वो नहीं चलेगी, ऐसा समझो। उसका लॉक खोलना पड़ता है और बंदूक फिर चलाओगे तो अब बंदूक की गोली लगेगी, ऐसा समझिए। तो वो लॉक कैसे खोलना है, किस तरीके से क्या होता है, वो सारी चीज़ें गुरु सिखाता है। तो गुरु आप पहले बनाइए, अच्छा सा गुरु जो पैसे वगैरह ना मांगता हो, वो एकदम रियल गुरु हो, उसने सिद्धि या प्राप्त की हुई हो, वैसा गुरु आप बनाइए और साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए और लोगों का भी भला कर सकते हो, आप खुद का भी भला कर सकते हो और अपना जो भी है अपनी शक्ति वगैरह है वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, लोकहित के लिए और जनहित के लिए आप किसी का भला कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, अपने शेयर करना, ठीक है। जय मामा साने मेरे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए मित्रों।